कभी कभी हमें डेटाबेस यूजर को स्पेसिफिक परमिशन देनी या रिमूव करनी पड़ती है और इसी काम के लिए एसक्यूएल में ग्रेंट और रिवोक का यूज होता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आज हम एसक्यूएल के ग्रेंट और रिवोक कमांड्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कमेंट करते हैं ग्रेंट एंड रिवोक। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर एक नॉर्मल डेटाबेस नॉर्मल डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे। लाइक क्रिएट डेटाबेस, जो हमारे डेटाबेस का नाम रहेगा डेमो। ठीक है, ये से रन करूंगा, फिर यहाँ पर यूज डेमो। अब देखते हैं कि ग्रेंट और रिवोक क्या होता है। तो ग्रेंट और रिवोक से एक तरह से ये क्या है, ये एक डीसीएल कमांड है। डीसीएल कमांड्स, अब इसमें डीसीएल कमांड्स क्या होते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें ये होता है डीसीएल कमांड में कि जो फर्स्ट यूजर है वो सेकंड यूजर को क्या करे, वो परमिशन दे। जैसे हमें क्या चाहिए, जैसे फर्स्ट यूजर कह रहा है सेकंड यूजर से कि जो हमारे टेबल में से तुम क्या कर सकते हो, ओनली मतलब रीड कर सकते हो एंड अपडेट एंड डिलीट नहीं कर सकते, ओनली तुम रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, वो परमिशन दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या परमिशन देगा कि तुम वहाँ पर जो भी तुम रीड करोगे, वहाँ पर कितने रिकॉर्ड रीड करोगे, क्या करोगे क्या नहीं, ये सब क्या करेगा मेन यूजर, मतलब ये प्रोवाइड करेगा, मतलब मेन यूजर बताएगा, परमिशन देगा वो सेकंड यूजर को, तब वो काम करेगा। इसका मतलब ये होता है डीसीएल में। सबसे पहले हम क्या करेंगे डीसीएल में, यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक डेमो यूजर क्रिएट करेंगे। डेमो यूजर क्रिएट, डेमो यूजर। अब ये डेमो यूजर क्या है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जाऊंगा होम पे, तो ये रूट है। रूट जो है माई SQL का मेन यूजर होता है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर जा रहे हैं अपने कोड में, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक डेमो यूजर क्रिएट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट यूजर। यूजर के बाद अब यहाँ पर यूजर नेम देंगे, जैसे यूजर का नाम हो जाएगा एबीसी इंटीग्रेट लोकल होस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर देंगे आइडेंटिफाइड बाय। आइडेंटिफाइड बाय जो कौन से, मतलब यहाँ पर पासवर्ड एड करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर एड करता हूँ 1234, फिर मैं क्या करूँगा, इसे क्रिएट करूँगा। तो ये है हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसे टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हम जाएंगे होम में जाने के बाद ये सेटिंग आइकन दिख रहा होगा, सेटिंग का टूल्स। टूल्स के बाद यहाँ पर प्लस आइकन दिख रहा है, प्लस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन नेम, जैसे यहाँ पे लिखा है लोकल इंस्टेंस, तो हम यहाँ पर देंगे, यहाँ पर देंगे हम क्या, डेमो। ठीक है, डेमो दे रहे हैं। फिर यहाँ पर हमारे यूजर नेम क्या है, ABC @ लोकल होस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करें, टेस्ट। यहाँ पर दिख रहा है आपको टेस्ट कनेक्शन, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे टेस्ट कनेक्शन। इसके बाद हम अपना पासवर्ड डालेंगे, जो भी हमने पासवर्ड सेव किया था, तो हमारा जो पासवर्ड था 1234। अब ओके करेंगे, फिर यहाँ पर भी ओके करेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इसे ओके करेंगे। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया मेन यूजर, ये हो गया सेकेंडरी यूजर यानी डेमो यूजर। तो हम क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कीमा में कोई भी यहाँ पर डेटाबेस कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मैं क्या करूँ, क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करके देखते हैं, शायद क्रिएट होता है कि नहीं, लेकिन ऐसे के लिए क्रिएट करके देखते हैं। नहीं हो पा रहा है, देख रहे हैं क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एसएस डिनाइड करे। हमें क्या चाहिए, जब तक यहाँ पर परमिशन नहीं मिलेगा उसे, तब तक यहाँ पर ना क्रिएट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता है। हमें क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम परमिशन नहीं देंगे, अभी यूजर पे ही बात करेंगे अभी फिलहाल। उसके बाद से हम परमिशन देना स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसे फिलहाल हटा देता हूँ। अब मैं जाऊँगा फिर होम पे जाने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ ये डेमो वाला है, ये डेमो आएगा, जो डेमो यूजर है इसको मैं क्या करता हूँ, मैं रिमूव करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर राइट पे क्लिक करेंगे,
राइट पे क्लिक करने के बाद फिर मैं जाएंगे यहाँ पर डिलीट कनेक्शन, डिलीट ऑल कनेक्शन पर नहीं, ओनली डिलीट कनेक्शन। तो ये मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा डिलीट कनेक्शन। फिर क्या करूंगा, मैं इसे डिलीट करूंगा। डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, ये तो हो गया हमारा क्रिएटिव। मैं चाहता हूँ कि इसे रीनेम करें। जो यूजर नेम है इसे रीनेम करना है, रीनेम यूजर नेम। अब रीनेम करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रीनेम करने के लिए यहाँ पर लिखूंगा वही सेम प्रोसेस है जैसे हम लोग डेटाबेस को रीनेम करते हैं, वैसे ही है रीनेम। रीनेम करूंगा, रीनेम के बाद फिर यहाँ पे क्या दूंगा, यूजर, रीनेम यूजर। रीनेम यूजर के बाद फिर मैं यहाँ पे दूंगा ओल्ड यूजर नेम। ओल्ड यूजर नेम हो जाएगा हमारा ये। फिर मैं क्या करूँगा, न्यू यूजर। न्यू यूजर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स वाई जेड एटीग्रेड लोकल फंक्शन। फिर मैं क्या करूँगा, इसे रन करता हूँ। तो यह क्या हो जाएगा, एबीसी से हटकर यहाँ पर एक्स वाई जेड से मतलब यूजर नेम चेंज हो जाएगा। यूजर नेम हमारा चेंज हो गया है। चलिए अब टेस्ट करते हैं इसे। फिर जाएंगे होम पे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर सेम वही प्रोसेस है। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओल्ड यूजर नेम लिख रहा हूँ, ठीक है, एबीसी एटीग्रेड लोकल होस्ट, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेस्ट कनेक्शन पे जाऊँगा, पासवर्ड ऐड करूँगा 1234। जैसे मैं पासवर्ड ऐड करूँगा तो यहाँ पर क्या बताएगा, एरर बता देगा। तो देख सकते हैं इसे रन करके, तो आप देख सकते हैं कि एरर बता रहा है। फिर मैं इसे ओके करूँगा। ओके करने के बाद फिर मैं यहाँ पर मेन यूजर लिखूंगा एक्स वाई जेड एटीग्रेड लोकल होस्ट। फिर टेस्ट कनेक्शन होगा। फिर पासवर्ड लिखूंगा 1234। फिर मैं ओके करूँगा। तो हमारा जो कनेक्शन है, तो कनेक्शन जो है सक्सेसफुल हो सका है। अब मैं इसे ओके करता हूँ, फिर मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर उनको दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है कनेक्शन हो चुका है। मैं अब क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ, फिर इसे भी हटा देता हूँ वहाँ से। हमने क्या देखा था अभी तक, हमने यूजर क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद रीनेम किया, रीनेम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, चेंज पासवर्ड के लिए यहाँ पर लिखूंगा सेट, सेट पासवर्ड, सेट पासवर्ड फॉर, सेट पासवर्ड फॉर सेट पासवर्ड फॉर। फिर यहाँ पर मैं दूंगा यूजर नेम हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड इंटीग्रेट लोकल होस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर दूंगा, फिर मैं यहाँ पर दूंगा 1 2 3 4 5। एक मिनट, 1 2 3 4 हो गया। ये जो है
हमारा जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसे क्या करते हैं, मैं इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिर जाएंगे कनेक्शन पे। कनेक्शन पे जाने पर फिर यहाँ पर वही कनेक्शन करेंगे, सेम प्रोसेस। फिर यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड करूँगा जो हमारे यूजर नेम है। जैसे हमारे यूजर नेम है XYZ@local। ठीक है, फिर टेस्ट कनेक्शन। अब टेस्ट कनेक्शन में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ओल्ड पासवर्ड डालकर देखते हैं। 1 2 3 4, हमारा ओल्ड पासवर्ड ये था 1 2 3। तो एरर बता रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि न्यू पासवर्ड ऐड करता हूँ जो हमने चेंज किया था। 1 2 3 4 5, यही है। मैं इसे ओके करता हूँ। तो ये क्या है, कनेक्शन हो चुका है। फिर ओके, फिर यहाँ से भी ओके, फिर मैं इसे बंद करता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, कनेक्शन मतलब यहाँ से हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब चलते हैं ड्रॉप के बारे में बात करते हैं कि ड्रॉप कैसे कहते हैं जनरल में। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे ड्रॉप यूजर। ड्रॉप यूजर, यूजर के बाद यूजर नेम हमारे से भी होगा, जैसे हमारे यूजर नेम में XYZ@local और शो। ठीक है, एक मिनट। अब इससे क्या करेंगे, जैसे हम रन करेंगे तो जो भी हम यूजर नेम, जो भी हमारे पास यूजर नेम है तो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। ये तो हमारा मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर के बारे में। अब हम चलते हैं ग्रेंट के बारे में। ग्रेंट, ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है कि यूजर पे परमिशन देना है। ठीक है, ग्रेंट का मतलब ये होता है कि हम यूजर पे परमिशन देना चाहते हैं कि तुम क्या क्या कर सकते हो यूजर। तो यहाँ पर हमें क्या करूंगा, यहाँ पर लिखेंगे ग्रेंट। ग्रेंट, ग्रेंट के बाद फिर मैं यहाँ पर दूंगा ग्रेंट। ग्रेंट के बाद फिर मैं यहाँ पर दूंगा SS, सॉरी, ग्रेंट सेलेक्ट। ग्रेंट सेलेक्ट, फिर इसके बाद डेटाबेस टू, फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा यूजर नेम। यूजर नेम हमारा यही है। अब यहाँ पर डेटाबेस दे रहा हूँ तो डेटाबेस डॉट एवरीथिंग। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर ये हो गया हमारा, ग्रेंट हो गया, सेलेक्ट हो गया। एक मिनट, यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि डेटाबेस जो है हमें डेटाबेस का नाम देना चाहिए था। ठीक है, डेटाबेस डॉट एवरीथिंग टू, यहाँ पे एक सिलेक्ट कर देखो। अब जाकर हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने क्या किया, ग्रेंट सेलेक्ट ऑन डेमो डॉट एवरीथिंग XYZ। इन डेमो में जो भी हमारे पास जो भी टेबल होगा, जो भी डेटाबेस में सर, यहाँ पर क्या किया है, ग्रेंट में सिलेक्ट डेमो। डेमो क्या है, हमारा डेटाबेस है। अब डेटाबेस के अंदर जो भी हमारा टेबल होगा उस पर हम क्या कर सकते हैं, ओनली सिलेक्ट ऑप्शन मतलब यूज कर सकते हैं। इसे रन करता हूँ। फिलहाल मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अ, एक काम करता हूँ, ये रहा, एक डिपार्टमेंट टेबल ले लेता हूँ।
एंड फिर एक एम्प्लॉय टेबल लेते हैं यहाँ पर। हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेलेक्ट सॉरी, इसे मैं क्या करूँगी, इसे रिफ्रेश करूँ। तो यहाँ पर क्या है, पहले कुछ नहीं था, तो यहाँ पर क्या है, एक डेमो डेटाबेस आ गया। यहाँ पर क्या है कि हमने क्या किया है कि एक नॉर्मल यूजर को, एक नॉर्मल यूजर के एक डेटाबेस दिया है। ठीक है। अब इस डेटाबेस में जो भी डेटा होगा, इसमें वे क्या कर सकते हैं, ओनली जो है वो ओनली सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी सिलेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम टेबल का व्यू कर सकते हैं, मतलब ओनली देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर एम्प्लॉइज। यहाँ पर क्या है, एक मिनट, हमने क्या कहते हैं यहाँ पर, तो डेटाबेस पे है सिलेक्ट होते हैं, तो सिटी डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है एम्प्लॉय दिखा, एम्प्लॉय टेबल में दिखा रहा है। यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, जेंडर एंड एवरीथिंग ग्रुप बाय। तो यहाँ पर भी ये भी वर्क कर रहे हैं। ये जो भी है, हमें इसे क्या परमिशन दिया था, ओनली सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। हम यहाँ पर क्या करूँगा, सिलेक्ट करने के लिए हमें इसे ओनली ऑप्शन दिया था। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, ग्रेंट में परमिशन दिया था। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या है, ग्रेंट में कि जैसे मैं क्या करूँगा, ग्रेंट सेलेक्ट सिलेक्ट नहीं, मैं लाइक क्या करता हूँ, डिलीट का ऑप्शन देता हूँ, डिलीट। ठीक है। डिलीट का ऑप्शन देता हूँ, डिलीट ऑन डेमो डॉट एवरीथिंग। यहाँ पे नहीं लिखूंगा। एवरीथिंग का मतलब क्या है, स्टार का मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग, यानी डेटाबेस में जितने भी टेबल है उस पर सारे, मतलब ये क्या होगा, सिलेक्ट का काम, सिलेक्ट वर्क होगा। ठीक है। मतलब सिलेक्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ग्रेंड डिलीट डेम डिलीट ऑन डेमो डॉट। अब यहाँ पर क्या करूँगा, टेबल के अंदर, टेबल के अंदर क्या होगा, हमारा एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज टू, फिर यहाँ पर टू, फिर यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपने यूजर नेम दे दूंगा। ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, डिलीट डेमो, यानी एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल के ही रिकॉर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं, ना कि इसमें जितने भी डेमो में जो भी टेबल होगा, इसमें हम कोई भी मतलब वहाँ पर डिलीट करेंगे, जैसे हम डिलीट करेंगे वहाँ पर डिलीट होगा ही नहीं। तो हम मैं क्या करूँगा, फिर डेमो में जाऊँगा। डेमो में जाने के बाद जैसे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर, यहाँ पर कौन कौन सा टेबल है देख लेता हूँ, पहले इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है। सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टेबल। मैं चाहता हूँ डिलीट फॉर, डिलीट फॉर। ठीक है। मैं क्या चाहते हैं यहाँ पर, डिलीट करने के लिए मैं बात से डिलीट फॉर। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिपार्टमेंट, देखता हूँ डिलीट करता है कि नहीं कर पाए। देख रहे हैं, हमने क्या किया, इसे ऐसे नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, एरर बता रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, डिलीट फॉर एम्प्लॉयज टू। अब मैं इसे रन करता हूँ। जैसे मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी रिकॉर्ड है वो डिलीट हो चुके हैं। मैं इसे रन करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है, यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने पहले देखा था
कि मतलब सिलेक्ट से हूँ, सिलेक्ट के साथ मतलब एवरीथिंग का मतलब क्या होता है, सॉरी एवरीथिंग है, एवरीथिंग बोल सकते हैं या स्टार भी बोल सकते हैं। जैसे स्टार से है, स्टार का मतलब क्या होता है कि जितने भी टेबल डेटाबेस में जितने भी टेबल है, इस पर हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, हम एसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि डेमो डॉट एम्प्लॉयज, कि हमें क्या चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी यूजर डेटाबेस में कोई भी जो फीचर हो एक ही टेबल पर मतलब परफॉर्मेंस कर पाए, जैसे सिलेक्ट कर पाए या इंसर्ट कर पाए या डिलीट कर पाए या अपडेट कर पाए, तो ये क्या करेगा, ओनली एक ही यूजर, ओनली एक ही टेबल पे वो मतलब यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हूँ, जैसे एसएस दे रहे हूँ इसे, ग्रैंड 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 के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट इंसर्ट, अपडेट, सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट डिलीट, ठीक है। हमने इसे क्या क्या ऑप्शन दिया है, सिलेक्ट का ऑप्शन दिया है, इंसर्ट का ऑप्शन दिया है, अपडेट का ऑप्शन दिया है एंड डिलीट का ऑप्शन दिया है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या एक ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने क्रिएट का ऑप्शन नहीं दिया है, अगर हम टेबल का क्रिएट करेंगे तो क्या बताएगा, यहाँ पर एरर बता देगा, ठीक है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी ओनली ये चार ऑप्शन ही से दे रहे हैं। फिर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर डेमो डॉट एवरीथिंग टू, फिर यहाँ पर देखो यूजर नेम है इसे लिख देते हैं, फिर मैं इसे रन करता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि हमने क्या किया है, यूजर को एसेस दे दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने यूजर को एसेस दिया है, तो जैसे मैं इसे डिलीट करूंगा तो जितने भी रिकॉर्ड हो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। इंसर्ट इंसर्ट लिखने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ से इंसर्ट करने के लिए यहीं पे जाएंगे मेन मेन यूजर में, मेन यूजर में जाने के बाद और फिर मैं इसे कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंसर्ट के नीचे पेस्ट करूंगा। अब जैसे इसे रन करूंगा तो जितने भी डेटाबेस में, सॉरी डेटाबेस की बात करूंगा, एम्प्लॉय टेबल में जो भी हमारे रिकॉर्ड डिलीट हुए थे वो सारे क्या आएंगे, इसमें इंसर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय एक इसे रिप्लेस करके देखता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ, एक यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, इसे एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस तो दे दिया है हमने। एक्सेस देने के बाद से मैं इसे यहाँ पे क्या error आ रहा है देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या दिया था, इंसर्ट दिया है। इंसर्ट करने मतलब यूजर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं या एम्प्लॉयज टू फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसे कहते हैं, मुझे डालते हैं सब देखता हूँ। तो, एक काम करता हूँ सेट लिए और क्या देखता हूँ कि इंसर्ट को छोड़कर ये जो है डिलीट हुए,
डिलीट वाला काम कर रही है, तो डिलीट वाला भी काम नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, काम करता हूँ, इसे हटा देता हूँ, अभी इसे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद फिर से ओपन करके देखता हूँ, पासवर्ड जो वेट कर दूंगा। सर हम करता हूँ, यहाँ पे क्या है सर, फिर ऐसे से गए, देख सकते हैं हमने क्या किया था यहाँ पे, यूजर में हमने क्या किया था, इसे डिलीट का ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डिलीट के काम कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, हमने डिलीट का काम किया था तो डिलीट काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया था, इंसर्ट। इंसर्ट के बारे में देखते हैं, इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंसर्ट भी हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इंसर्ट तो हो रहा है, फिर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल को ऐसा हाँ, मैं क्या करूँगी यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल को भी, डिपार्टमेंट टेबल के वैल्यूज को भी इंसर्ट करेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल के वैल्यूज को भी मैं इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हमने क्या क्या दिया था, यहाँ पर क्या है कि हमने यूजर को क्या दिया है, हमने अपडेट दिया है, सिलेक्ट दिया है, इंसर्ट दिया है, अपडेट दिया है, डिलीट दिया है। तो डिलीट देख लिया हमने, सिलेक्ट भी देख लिया हमने, सिलेक्ट भी देख लेते हैं। सेलेक्ट एवरीथिंग फॉर डिपार्टमेंट। एक मिनट, यहाँ पर गलत हो गया, डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिपार्टमेंट्स। अब मैं क्या करता हूँ कि अपडेट के बारे में देखते हैं, अपडेट। ठीक है, अपडेट, अपडेट में मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपडेट डिपार्टमेंट, अपडेट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स। ठीक है, सेट डिपार्टमेंट, सेट लोकेशन। ठीक है, सेट लोकेशन इक्वल टू यूएसए। ठीक है, यूएसए वेयर डिपार्टमेंट, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1। जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 1 होगा, तो उसका जो लोकेशन है वो क्या करेगा, वहाँ पर यूएसए कर देगा। तो मैं इसे अपडेट करता हूँ, देखता है अपडेट क्या है। तो आप देख सकते हैं अपडेट कर दिया है। फिर मैं डिपार्टमेंट टेबल को ओपन करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट टेबल में ओपन करके दिखाया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपडेट हो चुका है। ठीक है, ये था हमारा ग्रेंट एंड रिव्यू, सॉरी ये हमारा ग्रेंट था, रिव्यू के बारे में ऐसे बोलेंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रीनेम भी ऐड कर सकते हैं, अपडेट भी हमने ऐड किया था, रीनेम ड्रॉप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ड्रॉप करूँ, ड्रॉप, ड्रॉप टेबल, टेबल के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, डिपार्टमेंट टेबल पर ड्रॉप करके देखते हैं यहाँ पर ड्रॉप बताइए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एरर बता रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, यूजर का जो है, इस यूजर के जो मेन यूजर है, सेकंड वाले यूजर को परमिशन नहीं दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रांट के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिवॉक। अब रिवॉक में क्या करता है, रिवॉक में जो है
तो ये इसमें ये होता है कि जैसे हमने क्या कहते हैं करंट में क्या कहते हैं हमने एसेस दिया था परमिशन दिया था। अब रिवर्क में क्या होता है कि परमिशन को हटाना पड़ता है। हम क्या करते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे मैं यहाँ पर क्या हटाता हूँ परमिशन ये हटा रहा हूँ ग्रेंट ग्रेंट सॉरी रिवर्क रिवर्क के बाद सेलेक्ट सेलेक्ट नहीं डिलीट का परमिशन में हटा रहा हूँ ठीक है। डिलीट 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 के बाद फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा ऑन जैसे मैंने करंट में परमिशन दिया था वैसे यहाँ पर परमिशन हटाने के लिए सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर ग्रेंट लिखते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर रिवोक लिखेंगे ठीक है? फिर यूजर नेम यहाँ पे एरर बता रहा है। एक मिनट टू के जगह पर फॉर्म करता है हो गया। अब मैं इसे अब यहाँ पर क्या है कि रिवर्क में से मैंने क्या किया है परमिशन एक परमिशन मैंने हटा दिया है। अब मैं इसे जाऊँगी यहाँ पर मैं इसे रिप्लेस करूँगा फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा डिलीट करूँगा डिलीट फॉर डिपार्ट डिलीट फॉर डिपार्ट। अब जैसे मैं इसे रन करूँगा यहाँ पर क्या बताया क्या एरर बताते हैं एक मिनट सॉरी गलती हो गई मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। चलिए फिर यहाँ पर परमिशन मैंने हटाया एक काम करते हैं इसे फिर ओपन करता हूँ वहीं से सेम प्रोसेस वही फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं डिलीट का मतलब जो है डिलीट का परमिशन हमने हटा दिया है तो इसलिए ये क्या कर रहा है यहाँ पर डिलीट नहीं हो पा रहा है ठीक है। ठीक यहाँ पर डेटाबेस सिलेक्शन करता है डेटाबेस सिलेक्शन करता है यहाँ पर मैं ऐसे नहीं करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर ऐसे नहीं कर पा रहा है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद फिर मैं पेस्ट करूँगा पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लिखूंगा रिवोक रिवोक के बाद फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा यहाँ पे जो है सिलेक्ट करता हूँ मैं दिया था ऑन फॉर इससे हमारा अब इसमें क्या है कि ना हम यूजर पे सेलेक्ट कर सकते हैं ना इंसर्ट कर सकते हैं ना अपडेट कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते यूजर को। मैं इसे रन करता हूँ हमने जितना भी परमिशन दिए थे वो सारे परमिशन हमने इसमें से हटा दिए सेकंड वाले यूजर में से इसमें से हटा दिया है। फिर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ फिर मैं इसे क्या करता हूँ सेलेक्ट करता हूँ अभी सेलेक्ट हो पा रहा है। एक काम करता हूँ इसे क्लोज करता हूँ क्लोज करने के बाद फिर मैं ओपन करूँगा फिर पासवर्ड एड करूँगा पासवर्ड ऐड करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा सिलेक्ट करूँगा जैसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्या है डेटाबेस हमने सिलेक्शन ही नहीं किया हमने डेटाबेस सिलेक्शन कर दिया। अब हम क्या करते हैं टेबल को व्यू करते हैं तो टेबल को व्यू करने के लिए जैसे सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर एरर बता रहे हैं ठीक है। हमने क्या किया है एसएस जब दिया था हमने एसएस दिया था इसे क्या किया है हमने रिव्यू के थ्रू हमने क्या किया इसे रिव्यू कर दिया हमने ना
अब क्या करते हैं, हम अपडेट भी नहीं कर पाएंगे इसे। अपडेट करके देखता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या होता है, नहीं हो पा रहा है, ना अपडेट हो पा रहा है, ना डिलीट हो पा रहा है, ना अपडेट हो पा रहा है। इंसर्ट भी करके देखता हूँ, ना इंसर्ट हो रहा है। जितने भी परमिशन है सारे हमने परमिशन हटा दिया। और इसी के साथ ये जो हमारे एसक्यूएल का जो सीरीज है वो खत्म हुआ। हमने इसमें क्या क्या सीखा था, हमने सबसे पहले हमने सीखा था टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, सॉरी डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस क्या होते हैं, एंड डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं। एंड टेबल के बारे में भी सीखा था, वेयर क्लॉज, डिलीट क्लॉज, डिलीट के बारे में, ड्रॉप के बारे में, एंड विंडो फंक्शन, और भी बहुत सारे मतलब जहाँ तक था हमने इसमें क्या क्या सीखा था, मतलब बहुत सारे मतलब सीखा था, तो बेसिक टू एडवांस, ठीक है। जो भी जहाँ से आता है बात है, इसमें से भी इसके मुझे आता है, मैंने जहाँ तक मुझे नॉलेज था मैंने आपके सारे मतलब मैंने बता दिया, ठीक है। बेसिक टू एडवांस में जैसे विंडो फंक्शन के बारे में बताया था मैंने, सिटी के बारे में बताया था, कैश स्टेटमेंट के बारे में बताया था, ट्रिगर, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन, डेट टाइम के बारे में बताया था हमने, एंड स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में बताया था। अब मैंने जैसे मेरे स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था ये मैंने, कि जैसे वीडियो हमारा खत्म होगा इसके साथ साथ हम बताएंगे, हम कुछ मतलब प्रैक्टिकल मतलब इंटरव्यू के लिए कुछ क्वेश्चन वोश्चन के बारे में बताएंगे, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या, सबसे पहले हो जाएगा हमारा हैकर रैंक, ठीक है, हैकर रैंक। इसके बाद एक हो जाएगा चीट कोड, फिर हमारा हो जाएगा एसक्यूएल माइस्ट्री, एसक्यूएल माइस्ट्री। एसक्यूएल माइस्ट्री के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहो तो आप देख सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद एक होता है ओरेकल डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस। और भी और भी जो है बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं क्या करूँगा उसे भी मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में जो हमारा लास्ट है, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एसक्यूएल पर, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो है एसक्यूएल का जो सीरीज है खत्म हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आएगा, सीरीज भी समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।